हेलो बच्चों, कैसे हो आप। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आई होप हमारे सभी बच्चे अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कैलेंडर। और कैलेंडर की हमारी कुछ दिनों से हम कैलेंडर की क्लास को अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो बच्चों इसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। और बच्चों ने हमारी कैलेंडर की पिछली क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद की है, इसके लिए हम आप लोगों का दिल से शुक्रिया करते हैं बच्चों। और लास्ट क्लास में बच्चों हमने दो टाइप पढ़ लिए थे कैलेंडर में। हमारा दूसरा टाइप था जहाँ एक पहला टाइप पढ़ा था बच्चों हमने, जब हमें एक तिथि एक साल दिया हो। और बच्चों फिर हमने दूसरा टाइप पढ़ा था जब हमें दो तिथि दो साल दिए गए हो तो दिन कैसे निकालते। और आज का टाइप पढ़ेंगे बच्चों, हमारा आज का तीसरा टाइप है जब केवल हमें मंथ और डे दिया हो। बच्चों, जब हमें केवल मंथ या डे दिया गया हो तो हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ से हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बार बार देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आज हम बहुत ही सरलता के साथ में, जब हमें एक डे कोई दिन या फिर कोई महीना दिया गया हो तो हमसे वहां दिन पूछ लिया जाए अगली डेट में तो क्या दिन होगा। हम ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही ज्यादा सरलता से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में कैलेंडर से बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आज का हमारा टाइप है टाइप नंबर 3। आज का जो हमारा टाइप है बच्चों टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या है? जब केवल हमें हमें तिथि या तिथि और ऐसे करेंगे बच्चों, यानी और दिन दिया गया हो। हमारा आज का टाइप है बच्चों जब हमें केवल तिथि और दिन दिया गया हो। बच्चों एक बात मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं, हम गिवन एजुकेशन पर बच्चों टाइप वाइज पढ़ रहे हैं और हमारा यूट्यूब पर सभी बच्चों को पढ़ाने का पर्पज यही है कि सभी बच्चे अच्छे से सीख पाए। और इसीलिए हम आपके लिए हर एक क्लास को, चाहे वो मैथ की हो या फिर बच्चों रीजनिंग की हो, हम हमेशा टाइप वाइज ही पढ़ाते हैं जिससे कि बच्चों को अच्छे से बेटर समझ में आए। हम बच्चों कभी भी बच्चों को यहाँ गुमराह नहीं करते हैं। तो बच्चों को आई होप हमारे सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सभी को हमारी क्लासें बहुत अच्छी पसंद आ रही है। तो हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं बच्चों। और आज का टाइप है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ लिख रहा हूँ कैसे क्वेश्चन होंगे हमारे। प्रश्न नंबर 1 है टाइप नंबर 3 में, यदि यदि किसी महीने यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार था तो उसी महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा। बच्चों क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार हो तो उसी महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को हम बड़े ही सरलता से सोल्व कर सकते हैं। बस आप लोगों को बच्चों ये याद रखना है कि हमें आप लोगों को डे कोड याद रखना है। मैं यहाँ बच्चों हमें क्या, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारी कैलेंडर की क्लास लिए हुए काफी टाइम हो चुका है, 10 या 15 दिन हो चुके हैं। तो बच्चों इसीलिए आप लोगों को मुझे लगता है कि डे कोड याद नहीं रहे होंगे। तो मैं एक बार आप लोगों के लिए यहाँ डे कोड लिख देता हूँ। सोमवार का हमारा डे कोड है बच्चों, सबसे पहले हम संडे से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो हमारा नंबर 1 है, कौन सा दिन आता है बच्चों, हम कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ संडे से। तो संडे का होगा हमारा डे कोड 1। ठीक है बच्चों। और
दूसरे नंबर पर आएगा हमारा मंडे, तो मंडे का कौन सा डे कोड होगा हमारा 2। तीसरे नंबर पर आएगा बच्चों हमारा ट्यूसडे, और इसका डे कोड होगा बच्चों हमारा 3। और चौथे नंबर पर आएगा हमारा वेडनेसडे, और बच्चों इसका कोड होगा हमारा 4। और फिर चौथे नंबर पर आएगा बच्चों हमारा थर्सडे, और इसका डे कोड होगा 5। और छठे नंबर पर होगा बच्चों हमारा फ्राइडे, और फ्राइडे का डे कोड होगा 6। और बच्चों इससे अगला दिन होगा हमारा सैटरडे, सैटरडे का डे कोड होगा बच्चों 7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या मालूम हुआ कि देखो बच्चों, मुझे नहीं पता है कि आप लोगों ने कैसे पढ़ा होगा कभी कैलेंडर या क्या किया होगा, कैसे कोड डे कोड याद किए होंगे। हम जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने हमेशा संडे का डे कोड माना है 1, और फिर संडे से हम गए बच्चों ऐसे ही आगे बढ़ते हुए सैटरडे तक गए, और सैटरडे का हमने कोड रखा है बच्चों 7। तो ऐसे ही एक एक दिन को एक एक कोड दिया है। यहाँ संडे को 1 दिया है, पहले दिन को 1 दिया है, फिर दूसरे दिन को 2 दिया है, तीसरे को चौथे को, ऐसे ही हमने अलग अलग कोड दिए हैं। तो जो भी हमारा शेष बचेगा बच्चों 7 भाग देने पर, यदि हमारा 1 शेष बचा तो हमारा संडे होगा, 4 शेष बचा तो वेडनेसडे होगा। तो ऐसे ही बच्चों हमारे अलग अलग दिन होंगे भाग देने। यदि हम किसी संख्या को 7 से भाग देंगे, किसी तिथि को 7 से भाग देंगे, और यदि हमारा वहां 6 शेष बचा तो बच्चों हमारा दिन होगा वहां फ्राइडे। ऐसे करना है। ऐसे सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ से इनका कैसे प्रयोग करेंगे, यदि आप लोग नए जुड़े हो हमारे साथ में तो आप लोगों के लिए भी यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। कैसे करना है, यहाँ ध्यान दो बच्चों। यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार हो तो उसी महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। बच्चों एक बात हमें ध्यान से बताओ आप लोग ही, इस महीने में कितने दिन बीत चुके हैं बच्चों। 5 दिन बीत चुके हैं बच्चों। इस महीने में कितने दिन बीत चुके हैं, 5 दिन बीत चुके हैं। बस इस तारीख में से हमें क्या कर लेना है प्यारे बच्चों, ये 5 को माइनस कर लेना है, और यहाँ बचेगा हमारा 16। तो हाँ, ये हमारा बच गया है 16 दिन। अब यहाँ से इस 16 दिन को बच्चों हमें क्या करना है, 7 से भाग देना है। जैसे मैं इसको 7 से भाग दूंगा तो हमारा शेष बचने वाला है बच्चों यहाँ 2। शेष क्या बचा है 2। बच्चों अभी आप ये मत बोल देना कि शेष 2 बच गया तो सीधे हमारा मंडे है। नहीं बच्चों, अभी हमें उसके दिए गए दिन पर जाना है। उसने क्या बोला था कि 5 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार है। 5 तारीख को कौन सा दिन है, यहाँ सोमवार है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस सोमवार में हमें ये 2 दिन और ऐड करने हैं। इस सोमवार में क्या करना है बच्चों, इस सोमवार में हमें 2 दिन और ऐड करने हैं। और सोमवार होता है बच्चों हमारा 2 पर, और 2 में 2 और ऐड करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 और ऐड करेंगे 2 में तो 4 हो जाएगा। अर्थात 4 पर कौन होता है प्यारे बच्चों, 4 पर होता है हमारा वेडनेसडे। तो क्या दिन आ जाएगा हमारा इस दिन, वेडनेसडे। ठीक है बच्चों, तो कौन सा दिन आ जाएगा हमारा, वेडनेसडे। तो उस दिन यानी 21 तारीख को कौन सा दिन होगा प्यारे बच्चों, वहां कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है, इतना कुछ इसमें है भी नहीं बच्चों। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो बच्चों कृपया करके हमारी सभी जो हमारी 2-3 क्लास यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है कैलेंडर की, तो आप सबसे पहले उन्हीं क्लास को जाकर के देखें, तब आपको बहुत आराम से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और वैसे भी यहाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, तो ये समझ में आप लोगों की आ ही गया होगा। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 है, एक अप्रैल को मंगलवार था तो उसी महीने मतलब बच्चों यहाँ उसी अप्रैल की बात हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पोस्ट में लिख भी दे रहा हूं, यानी उसी महीने यानी उसी अप्रैल की 31 तारीख
को कौन सा दिन होगा। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन है यदि 1 अप्रैल को मंगलवार था तो उसी महीने यानी अप्रैल की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, बस हमें वही करना है। और क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे किया था मैंने पिछले क्वेश्चन में। बच्चों हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा उसी महीने में कितने दिन बीत चुके हैं। तो कितने दिन बीत चुके हैं, 1 दिन बीत चुका है। बस ये 1 दिन हमें इस 31 दी गई तारीख में से माइनस कर लेना है, जिसका वो दिन पूछ रहा है। हमें ये 1 दिन उस तारीख में से माइनस कर लेना है जो हमारा बीत चुका है, जिस तारीख पर वो हमसे दिन पूछ रहा है। तो कौन सी में पूछ रहा है, 31 तारीख को पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो बच्चों यहाँ हम जैसे इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 30। जैसे ही हमारा बच्चों हमें ध्यान देना है कि यदि ये संख्या हमारी ये घटाने पर 7 से बड़ी आई तो हम इसको 7 से भाग करेंगे, क्योंकि हमारे विषम दिनों की संख्या इसलिए 7 से भाग किया जाता है क्योंकि विषम दिनों की संख्या 7 से ही भाग करने पर आती है। अर्थात हमारे एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। इसीलिए किसी भी महीने में विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 7 से ही भाग करते हैं। तो इसीलिए बच्चों हम हर बार 7 से भाग करते हैं, क्योंकि हमारे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ मैं जैसे ही इसमें हफ्ते देखूंगा कि कितने हफ्ते आए होंगे 30 दिनों में हमारे, तो कितने हफ्ते आए होंगे बच्चों, यहाँ ये हो जाएगा हमारा 28 और 28 तक हमारे एक समान हफ्ते आते रहे, लेकिन हमारे 2 विषम दिन बचे बच्चों। यहाँ हमारा शेष क्या बचेगा, जो 7 से भाग नहीं होगा वो बचा हमारा 2। ठीक है बच्चों, मैंने ये बताया था कि जो ये शेष है डायरेक्ट हमें ये नहीं देखना कि 2 शेष बचेगा तो सीधे हम मंडे बताएंगे। नहीं बच्चों, उसने हमें कुछ और भी दिया है। उसने ये दिया है कि 1 तारीख को मंगलवार था तो हमें इस दिन पर जाना है। फिर जैसे हमारा 2 शेष बचा तो हमें इस दिन पर जाना है, कि उसने बताया कि नहीं उस दिन तो क्या था हमारा मंगलवार था, बस इस 2 को इसमें ऐड करना है। हमें देखना है कि मंगलवार का डे वो कोड कौन सा है बच्चों, मंगलवार का कौन सा है, सॉरी 3 है। तो 3 में बच्चों ये क्या करना है, मुझे ये ऐड करना है। मंगलवार का कोड क्या है बच्चों, हमारा मंगलवार का कोड क्या है 3, और 3 में 2 और ऐड करेंगे ये वाले, तो बच्चों कितना हो जाएगा 5। और हमें देखना है तो हमारा शेष कितना बच रहा है बच्चों 5। तो 5 पर कौन होता है, जब शेष 5 बचता है तो बच्चों कौन होता है 5 पर हमारा थर्सडे होता है। तो इस दिन कौन सा दिन होगा, थर्सडे होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या बड़ी बात है बताओ आप लोगों, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, तो आप लोग घबराए नहीं। ये हमारे केवल बिना कॉपी और पेन के क्वेश्चन है। जैसे ही हम एक और करेंगे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आए हुए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और करेंगे। यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है बच्चों, हमसे पूछा गया है, उसने बताया है हमें कि 1 अक्टूबर को यदि रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ बच्चे देख करके इस क्वेश्चन को कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या है, अब इसको कैसे करेंगे। सर आपने तो हमें 1 महीने में ही बताया था कि 1 महीने में ही, या हमने दोनों 1 महीने में किए, ये तो अगले महीने में पहुंच गया है क्वेश्चन। घबराना नहीं बच्चों, हमें केवल अपने ही जो हमने बेसिक अभी अभी सीखा है उसे ही फॉलो करके चलना है। जैसे मैंने बताया था ठीक हमें वो ही करके रखना है बच्चों। यहाँ सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों कि अक्टूबर हमारा जो पूरा महीना होता है अक्टूबर का, उसमें कितने दिन होते हैं बच्चों। अक्टूबर का जो महीना होता है वो कितने दिनों का होता है, हमें ये याद रखना है बच्चों कि अक्टूबर का जो महीना होता है वो 31 दिनों का होता है। ठीक है, कितने दिनों का होता है वो 31 दिनों का। हमें बच्चों अगर आप लोग एग्जाम की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को उंगलियों पर होनी चाहिए सभी मंथ
में कितने दिन होते हैं, 28 किस्में होते हैं, 29 किस्में होते हैं, 31 पीस कौन कौन से मंथ में आते हैं, और हमारे 30 कौन कौन से मंथ में आते हैं। तो यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों आप लोगों को मंथ तो कम से कम याद होने चाहिए, कौन से मंथ में कितने दिन आते हैं। वो आप लोग कैसे भी याद कर सकते हो, जो आपने बचपन में सीखा होगा, या आप लोगों को याद भी नहीं है तो बच्चों कैलेंडर उठाओ, आपके घर में कैलेंडर तो हमेशा टंगा हुआ होगा दीवार पर, उसमें देखो या बुक में देखो, कैसे भी याद करो, कहीं से भी याद करो, लेकिन इनको बच्चों आप लोग अच्छे से अपनी उंगलियों पर रट लो कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ अक्टूबर में कितने दिन है हमारे, 31 दिन है। तो सबसे पहले मुझे इस 31 को ही भाग करके देखूंगा 7 से। तो इस जैसे मैं 7 से भाग करूंगा तो हमारे कितने विषम दिन बचेंगे, यानी कितने शेष बचेंगे, विषम दिन बोलते हैं बच्चों शेष को। तो कितने शेष बचेंगे, 28 हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो शेष बचेगा हमारा 3। कितना शेष बचा है, 3। सॉरी बच्चों, यहाँ एक गड़बड़ी हो गई है, क्या करना था यहाँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। हमें क्या करना था बच्चों, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अक्टूबर के कितने दिन बीत चुके हैं, 1 दिन बीत चुका। तो बच्चों 1 माइनस करूंगा तो कितना बचा हमारा, 30। कितने दिन बचे, 30। इस 30 को किससे भाग देना है, 7 से, तो हमारा विशेष बचेगा बच्चों, यानी विषम दिन बचेंगे यहाँ 2। कितने विषम दिन बचे, 2 विषम दिन बचे। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना बच्चों, ये मैंने 30 तक काउंट कर लिया है। या सुनो बच्चों, यहां एक देखो, क्या हुआ बच्चों यहाँ, चलो यहीं तक ही ज्ञात कर लो, कैसे भी ज्ञात कर लो, चलो दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ हमारे 2 शेष बचे, इस 2 को क्या करना है, हमें इस रविवार में ऐड करना है। तो 2 रविवार में ऐड करूंगा, रविवार का कोड होता है बच्चों हमारा 1, तो कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। और 3 पर कौन होता है बच्चों, हम सीधे यहाँ जाएंगे, 3 पर कौन होता है हमारा, ट्यूसडे। तो हमारा अर्थात यहाँ कौन सा दिन आ जाएगा हमारा, ट्यूसडे। अभी रुको बच्चों, ये हमारा 31 अक्टूबर तक का आया है। कहां तक का आया है, 31 अक्टूबर तक का आया है। तो बच्चों हमारा 31 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। ठीक है, अब उसने पूछा लेकिन 1 नवंबर को, तो जैसे मैं इसमें एक और ऐड करूंगा, ट्यूसडे में एक और ऐड करूंगा, तो ट्यूसडे में एक और ऐड करने पर सीधे कहां पहुंच जाऊंगा बच्चों में, वेडनेसडे पर पहुंच जाऊंगा, यानी बुधवार पर पहुंच जाऊंगा। तो अर्थात हमारा यहाँ कौन सा दिन होगा, और एक और ऐड करने पर वेडनेसडे। ठीक है बच्चों, वेडनेसडे। तो हमारा कौन सा दिन होगा, अब हमारा राइट आंसर कौन सा है, वेडनेसडे। देखो बच्चों, इसको यदि आप लोगों को, मैं इसलिए यहाँ इसमें क्वेश्चन में थोड़ा वो हो गया, थोड़ा भिजका खा गया कि मुझे आप लोगों को दूसरे तरीके से कराना चाहिए था। सीधे सीधे हमें करना क्या था, यहाँ करना था बच्चों, देखो ध्यान से सुनो। हमारे अक्टूबर में कितने दिन होते हैं बच्चों, अक्टूबर के महीने में 31 दिन। ठीक है, और 31 में से बच्चों हमें कितना माइनस करना था, क्योंकि एक दिन हमारा बीत चुका है, ये एक माइनस करना था। लेकिन एक दिन ऐसे आगे हमारा बढ़ चुका है, क्योंकि बच्चों हम अक्टूबर से एक दिन और आगे चले गए, यानी 1 नवंबर पर चले गए। तो 1 को क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस खत्म, तो कितना बचेगा बच्चों हमारा 31। तो शेष कितना बचा हमारा 31। अब 31 को सीधे सीधे 7 से भाग देना है, तो यहाँ हमारे बचेंगे बच्चों, शेष बचेगा हमारा यहाँ 3। शेष क्या बचा है बच्चों हमारा यहाँ 3। और हमें ये नहीं देखना है कि शेष हमारा 3 बच गया सीधे सीधे, कि 3 पर तो ट्यूसडे होता है, नहीं बच्चों 3 पर ट्यूसडे नहीं है, हमें सीधे रविवार पर जाना है। रविवार होता है हमारा 1 पर, रविवार होता है बच्चों हमारा 1 पर, और जैसे ही मैं एक पर होता है, और इसमें जैसे ही बच्चों मैं 1 ऐड करूंगा, चलो इसको तो ये ऐसे ही रहने देते हैं बच्चों, यहाँ लिख दे रहा हूँ। रविवार कितने पर होता है बच्चों हमारा 1 पर, और हमारा इसमें ये और ऐड करना है 1 में, तो कितना हो जाएगा 1 और 3 4, और 4 पर कौन होता है बच्चों वेडनेसडे, और यहाँ भी क्या था हमारा वेडनेसडे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ बच्चों। यदि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया है
तो आप लोग इस वीडियो को यहाँ से दोबारा देख सकते हो। एक क्वेश्चन और करता हूँ ऐसे ही, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, अभी आप लोग इन तीनों क्वेश्चनों को उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। उतारो आप लोग तब तक। हाँ तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है ये बच्चों आया हुआ है हमारा आरपीएफ कांस्टेबल की एक परीक्षा होती है बच्चों, रेलवे की आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में। और जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है बच्चों। ठीक है, और ये आया हुआ है 2018 में। तो हमारे ये दोनों क्वेश्चन है बच्चों जो रेलवे एग्जाम की परीक्षा में आए हुए हैं, और दोनों क्वेश्चन थोड़े इससे हटके हैं, लेकिन करने का पैटर्न हमारा वही है। तो आप लोग घबराए नहीं, इन दोनों क्वेश्चनों से करेंगे कैसे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी वर्ष 2 मार्च को मंगलवार है तो उसी वर्ष 4 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। बच्चों अभी तो किया है हमने ऐसा, पिछला जो क्वेश्चन हमारा 3 था बिल्कुल सेम 4 के ही पैटर्न पर आधारित था। तो क्या क्या था बच्चों, हमने सबसे पहले हमें ये देखना है कि मार्च में दिन कितने होते हैं बच्चों। मार्च मंथ होता है जो कितने दिनों का होता है, तो हम सबको पता है कि मार्च मंथ होता है जो सीधे 31 दिनों का होता है। और 31 में से कितने दिन बीत चुके हैं प्यारे बच्चों, 2 दिन बीत चुके हैं। लेकिन अभी और रुको बच्चों, 2 दिन इसमें से माइनस कर लेंगे। 31 मार्च में से कितने दिन बीत चुके हैं बच्चों, 2 दिन बीत चुके हैं। लेकिन वो अगले मंथ भी पूछ रहा है कि उसी वर्ष 4 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। बस ये बच्चों 4 अप्रैल भी यहाँ हमें ऐड करना है, क्योंकि हम अगले मंथ में पूछ रहा है तो 4 को यहाँ ऐड कर देंगे। अर्थात बच्चों हमारा क्या होगा अब यहाँ आंसर, ये हो जाएगा हमारा यानी ये हो जाएगा बच्चों हमारा 33। कितना आएगा आंसर टोटल हमारा 33 आएगा। क्योंकि क्या हुआ बच्चों, यहाँ 2 4 में से माइनस कर लेंगे, 2 बचेगा तो 2 31 में ऐड कर लेंगे तो 33 हो जाएगा। और 33 को किससे भाग देना है बच्चों, 7 से भाग देना है। तो हमारे कितने विषम दिन रहने वाले हैं बच्चों, यहाँ 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, यानी हमारे विषम दिन बचे बच्चों यहाँ 5। शेष कितना बचा है प्यारे बच्चों, यहाँ 5। अब ये देखना है कि बच्चों सीधे हमें यहाँ 5 पर नहीं जाना है कि 5 है आंसर। अब हमें देखना है कि उसने कौन सा दिन बताया है, उस दिन उस महीने में मंगलवार बताया। तो मंगलवार हमारा कौन से दिन पर होता है बच्चों, तीसरे कोड पर होता है। तो जैसे ही मैं 5 में 3 और ऐड करूंगा, क्योंकि बच्चों मंगलवार में 3 में 5 और ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे जुड़ करके हमारे 8। अब बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि कितना हो गया हमारा 8। ये 8 जो आया है बच्चों ये हमारा 7 से ज्यादा आ गया है। तो एक बार इसको हम फिर से 7 से भाग करेंगे, क्योंकि ये 7 से हमारा बड़ा आ गया है तो इसको 7 से भाग करेंगे। हमारा शेष कितना बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा हमारा 1, और 1 शेष बचता है। तो बच्चों हम सबको पता है कि कौन सा दिन होता है, वहाँ संडे होता है। अर्थात हमारा 4 अप्रैल को कौन सा दिन रहा होगा, यहाँ संडे रहा होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, संडे। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 को हमें बहुत अच्छे से देखना है और इसको समझना है। पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है और पूछा क्या जा रहा है, ये देखना होता है बच्चों क्वेश्चन में। और जैसे ही हमें ये मालूम हो जाए कि दिया क्या है, हमारे पास में डाटा क्या क्या है क्वेश्चन में और पूछा क्या जा रहा है, तो हम उस डाटा का अब जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसी अकॉर्डिंग यूज करते हैं, जिससे कि हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ जाए। तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, यदि आज सोमवार है तो 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। और ये बच्चों आया हुआ है हमारा आरआरबी कांस्टेबल 2019, यानी रेलवे की परीक्षा में ही आया हुआ है। एक कांस्टेबल की परीक्षा होती है रेलवे की। यदि आज सोमवार है तो 63 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। बच्चों कुछ नहीं करना है इसमें, बस हमें 63 को भाग देना है 7 से। तो 63 को 7 से भाग दूंगा बच्चों, यहाँ हमारा बचेगा शेष। इस बार शेष क्या बचेगा, यहाँ 0 शेष बचेगा। और जैसे इस 0 को मैं सोमवार में ऐड करूंगा तो बच्चों 0 को सोमवार में ऐड करूंगा तो 2 बार से फिर से क्या आएगा हमारा
सोमवार ही तो आएगा। जब 0 को सोमवार में ऐड करोगे तो सोमवार ही आएगा, अर्थात हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों, मंडे यानी सोमवार। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हमें यहाँ इस क्वेश्चन में दिया गया है, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये आया हुआ है हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 मेरे रेलवे की ही परीक्षा में आया हुआ है। यहाँ इसमें पूछा जा रहा है कि यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद क्या होगा, इसको भी हमें कुछ नहीं करना है, इसमें विषम दिन देखने कितने, तो इसको भाग दूंगा 7 8 56, यानी हमारे यहाँ विषम दिन बचेंगे बच्चों 5, शेष कितना बचा है यहाँ 5। ये जो शेष बचता है सीधे हम इस दिन में ऐड करते हैं बच्चों, जो हमें दिन दिया गया है। तो हमारा सोमवार होता है बच्चों 2 पर, और जैसे ही 2 में 5 और ऐड करूंगा बच्चों तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 में 5 और ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा 7, और ये 7 के बराबर हो गया है। और इसको जैसे में हमारा शेष 7 बचता है, तो क्या आंसर आता है बच्चों, यहाँ हमारा क्या आंसर आता है, हमारा सैटरडे आता है। तो उस दिन कौन सा दिन होगा हमारा, शनिवार, ऑप्शन नंबर। आई होप सभी बच्चों को हमारे ये हमने 5 क्वेश्चन कराए आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। कभी भी आपको आज के बाद इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैं आशा करता हूं बच्चों आप लोग इतना कुछ इन क्वेश्चनों में है भी नहीं था, बड़े ही सरल क्वेश्चन थे। मैं इसलिए इतने सरल इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों क्योंकि ये हमारे रेलवे की परीक्षा में आए हुए इसी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेलवे की परीक्षा में ही आया हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तब तक आप लोग इन तीनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 रेलवे आरपीएफ 2019 में आया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 8 सेम है बच्चों, जैसा हमारा 7 है ऐसा ही हमारा 8 है। ये हमारा आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। तो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन हमें यदि इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो मैं आप लोगों को बच्चों यहाँ बता दूं कि यदि आप लोगों ने हमारी कैलेंडर की पिछली क्लास देखी होगी, क्लास नंबर 1, वहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे सेंचुरी कोड कौन से होते हैं, डे कोड कौन से होते हैं, मंथ कोड कौन से होते हैं, लीप ईयर कौन से होते हैं और सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं। तो मैंने वहाँ आप लोगों को सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। ये जो हमारे दोनों क्वेश्चन है बच्चों, हम पिछली वाली क्लासों को ही यदि हमने पढ़ा होगा तभी हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, या आप लोगों ने बच्चों उसी कंटेंट पर जो मैंने बताए को अपने आपने पढ़ा होगा तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को तभी सोल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में यहाँ दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को पड़ता है। उसने ये पूछा है कि जो हमारा 2005 का मार्च है ना, उसमें शुक्रवार हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार शुक्रवार आया है। मार्च 2005 में शुक्रवार कितनी बार आया है ये बताना है। तो बच्चों यहाँ तो हमें कोई तिथि भी नहीं दी गई है, यहाँ हमें मार्च के साथ में कोई तिथि भी नहीं दी गई है। अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें जाना पड़ेगा 1 मार्च, हमेशा एक उस मंथ के 1 से स्टार्ट करो, 1 तारीख से स्टार्ट करो। हमें मंथ कौन सा दिया गया है, मार्च, तो हम ये देखेंगे कहीं 1 मार्च को ही तो कहीं शुक्रवार नहीं पड़ गया होगा। यदि शुक्रवार 1 मार्च को नहीं पड़ा है तो फिर हम देखेंगे कि शुक्रवार कौन सी तारीख को पड़ा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा 1 मार्च का पता करेंगे कि 1 मार्च को कौन सा दिन था। तो डेट की डेट लिखते हैं बच्चों, एक लिखेंगे। मार्च का मंथ कोड होता है बच्चों हमारा 4, ठीक है। और हमारा यहाँ इसमें सेंचुरी कोड है बच्चों, यहाँ हमारा सेंचुरी है। जैसे में 2000 को सेंचुरी कोड देखने के लिए 5 को छोड़ना है, 2000 को 400 से भाग देना है, और यदि हम 2000 को 400 से भाग देंगे तो हमारा 0 शेष बचता है, और 0 शेष बचता है तो सेंचुरी कोड होता है बच्चों हमारा 6, तो +6 करेंगे। और बच्चों हमारे इसमें लीप ईयर 2005 में 1 आया होगा, 4 से इसको भाग दूंगा 5 को तो लीप ईयर 1 आएगा। और बच्चों ये और इसमें साल कितने हैं हमारे 2000 में 5 साल है, ठीक है। और इस सब को मुझे भाग देना है इस 7 से, तो 6 और 1 7 ये कंप्लीट हो जाएगा, 5 और 1 6, और इसमें से
बच्चों 6 और 4 10, और 10 में जब 7 से भाग दूंगा तो हमारा शेष बचेगा प्यारे बच्चों, शेष बचेगा हमारा 3। ठीक है, तो हमारा शेष बचा है बच्चों 3। अब हमें ये देखना है कि जब शेष 3 बचता है तो कौन सा दिन होता है, तो दिन उस दिन होता है हमारा ट्यूसडे। कौन सा दिन होता है बच्चों, ट्यूसडे। तो हमारा उस दिन कौन सा दिन आया, मंगलवार। ठीक है, लेकिन अब हमें तो बच्चों उसने बताया है कि पहला शुक्रवार देखेंगे, उस मार्च 2005 में पहला शुक्रवार कौन सी तारीख को पड़ा होगा, तो मंगलवार था बच्चों। हमारा 3 तारीख को कौन सा दिन था, मंगलवार। अब हमें पता ही करना है कि पहला शुक्रवार कौन सी तारीख को पड़ा होगा, तो हमारा यहाँ मंगलवार है। मंगलवार में कितने दिन और ऐड करूं कि मैं कहाँ पहुंच जाऊं प्यारे बच्चों, शुक्रवार यानी यहाँ पहुंच जाऊं मैं फ्राइडे पर। तो कितने और ऐड करने पड़ेंगे मुझे, यहाँ कितने ऐड करने पड़ेंगे बच्चों, 3 और 3 6 और ऐड करने पड़ेंगे, तब जा करके मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा बच्चों, यहाँ शुक्रवार पर पहुंच जाऊंगा उस महीने की। तो कितनी तारीख हो जाएगी, यदि मुझे शुक्रवार पर जाना है, उस महीने का पहला शुक्रवार देखना है, तो कौन सी तारीख को पहला शुक्रवार पड़ेगा बच्चों, 6 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा। कैसे किया मैंने ये देखा कि 1 मार्च को पता किया कि 1 मार्च को कौन सा दिन था हमारा 2005 में, 1 मार्च को कौन सा दिन था। तो जब मैंने सारी प्रक्रिया मंथ, डे कोड, सेंचुरी कोड और लीप ईयर और ईयर तीनों को, इन सबको 7 से भाग किया तो हमारा शेष बचा, कितना बचा बच्चों, 3। अब ये देखेंगे कि 3 यदि हमारा शेष बचता है तो 3 पर कौन सा दिन होता है, कौन सा दिन होता है, ट्यूसडे। यानी 1 मार्च को हमारा कौन सा दिन था, ट्यूसडे, यानी मंगलवार रहा होगा। 1 मार्च को हमारा कौन सा दिन रहा होगा बच्चों, मंगलवार रहा होगा। लेकिन उसने पूछा है कि पहला शुक्रवार पर जाना है हमें, तो कि पहला शुक्रवार कौन से दिन पड़ेगा, तो पहला शुक्रवार यदि हमें मंगल से शुक्रवार पर जाना है, 1 तारीख को हमारा मंगलवार था तो शुक्रवार पर जाना है, मंगल हमारा पहले से 3 पर होता है, 3 और ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा शुक्रवार कितने पर होता है, 6 पर। तो इस 3 में 3 और ऐड करूंगा तो बच्चों हमारा 6 तारीख को, इसका मतलब कौन सा क्या था, हमारा 6 तारीख को शुक्रवार था। तो उसी ऑप्शन में चेक करेंगे जिसमें हमारा 6 सबसे शुरू में दिया गया है। तो सबसे पहला कौन सी तारीख को पड़ रहा है हमारा, शुक्रवार 6 तारीख को, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हमें पूरा बनाना है तो बच्चों हमारा हर एक 7वां दिन हमारा वही होता है जो जिस दिन को हम ज्ञात कर रहे होते हैं। यदि मुझे शुक्रवार ज्ञात करना है तो 6 में 7 और जोड़ूंगा, तो क्योंकि हमारा 7वां दिन वही दिन होता है। जैसे मैं 6 में ऐड करूँ 7 ऐड करूंगा तो फिर से हमारा 7 और 6 बच्चों 13, 13 पर फिर से हमारा शुक्रवार होगा। तो यहाँ से फिर से 13 तारीख पर शुक्रवार होगा, फिर 7 ऐड करूंगा 13 में तो 20 पर फिर शुक्रवार होगा, फिर 7 ऐड करूंगा बच्चों 20 में तो 27 तारीख को भी हमारा कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। तो कितने शुक्रवार आए यहाँ से हमारे हमसे कितने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि मार्च 2005 में कितने शुक्रवार आएंगे, तो कितने शुक्रवार आए, 1 2 3 4। तो कितने शुक्रवार आए इस महीने में, हमारे 4 शुक्रवार आए। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मई 2000 की किन तारीख पर बुधवार आया होगा। ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर आधारित है। तो सबसे पहले फिर हम वही करेंगे बच्चों, सबसे पहले 1 मई का पता करेंगे जैसे हमने यहाँ किया था। सबसे पहले क्या पता करेंगे बच्चों, हम 1 मई को पता करेंगे कि 1 मई को कौन सा दिन था। तो 1 मई को कौन सा दिन था बच्चों, एक डेट का डेट लिखते हैं, मई का कोड होता है हमारा मंथ कोड 2, और बच्चों हमारा यहाँ सेंचुरी कोड हो जाएगा हमारा, ये भी 2000 है तो सेंचुरी कोड फिर से 6 हो जाएगा। और बच्चों हमारा इस बार लीप ईयर कुछ नहीं है, 0 है, और साल कितना है बच्चों, 1 है, क्योंकि 2001 है तो 2001 साल में कोई भी लीप ईयर नहीं होता है। इसको भाग देना है बच्चों हमें 7 से, 6 और एक साथ कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी शेष कितना बचा है बच्चों, इस बार भी शेष बचा है 3, और 3 शेष बचा है तो फिर से हमारा यहाँ दिन कौन सा होता है बच्चों, मंगलवार होता है। कौन सा दिन होता है, मंगलवार। ठीक है, लेकिन मुझे बताना क्या है, बुधवार बताना है बच्चों। कहाँ जाना है मुझे, बुधवार। मैंने पता क्या है कि 1 तारीख को कौन सा दिन था बच्चों, 1 तारीख को 1 मई 2001 को कौन सा दिन था, मंगलवार। लेकिन मुझे बताना है बुधवार, तो इसमें 1 और ऐड करना पड़ेगा बस सीधे सीधे।
तो यानी कितनी तारीख हो गई है यहाँ, 3 और 1 4, तो 4 तारीख को पहला कौन सा दिन पड़ेगा बच्चों, 4 तारीख को पहला बुधवार पड़ेगा। ठीक है, 4 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, पहला बुधवार पड़ेगा। तो जैसे ही 4 तारीख को पहला बुधवार पड़ेगा, अब मुझे देखना है ऑप्शन में कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर 4 तारीख पर कौन से ऑप्शन में बुधवार दिया गया है। मुझे सारे ऑप्शन चेक करने की अब जरूरत नहीं है, तो कौन से ऑप्शन है ऐसा जिसमें 4 तारीख को पहला बुधवार पड़ रहा है बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर बी है। हमें मूर्खों की तरीके से यहाँ लगे नहीं रहना है, लेकिन यदि आप लोगों को पता करना है कि हमें कौन कौन से दिन बुधवार प्राप्त होगा हमारे मई के महीने में, तो हमें मालूम हो गया है कि 4 तारीख को सबसे पहला हमारा बुधवार था। फिर जैसे ही मैं 4 में 7 और ऐड करूंगा तो बच्चों हमारा और कौन से दिन बुधवार होगा, 7 और 4 11 तारीख को भी हमारा बुधवार होगा। फिर 11 में जैसे बच्चों 7 और ऐड करूंगा तो हमारा 18 तारीख को भी बुधवार होगा। और जैसे ही 18 तारीख में बच्चों 7 और ऐड करूंगा तो बच्चों हमारा 25 तारीख को फिर से बुधवार होगा। और अब हम 7 और ऐड नहीं कर सकते बच्चों ना, ठीक है, 7 और ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही 25 में 7 और ऐड करूंगा तो बच्चों हम तुरंत अगले महीने में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से 7 और ऐड नहीं कर सकते। तो कितने बुधवार पड़े, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 और 1 4। बच्चों हम आपसे माफी चाहेंगे, किसी कारणवश हमारी वीडियो बंद हो गई थी। हमें ये नहीं मालूम हुआ कि वीडियो कहाँ किस पॉइंट पर बंद हो गई है, तो ये हमें मालूम नहीं हुआ है। इस बात के लिए हम आप लोगों से सॉरी चाहते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई भी होगी। और यदि आप लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही हमें हमेशा फॉलो करिए और हमारे साथ में हमेशा ऐसे ही जुड़े रहिए। हम सभी अपने जितने भी हमारे यूट्यूबर फैमिली है, हम सभी उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अपनी आप अच्छे से तैयारी करते रहे। धन्यवाद।